हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और अभी खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। वो मुद्दा है बिहार में जो शिक्षकों की बहाली चल रही है और शिक्षकों की बहाली पर दो तीन चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। वो है कि बिहार के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर और बिहार लोक सेवा चेयरमैन बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, दोनों के बीच जो वाद विवाद चल रहा है, जो चिट्ठी लिखा जा रहा है, कभी इधर से लिखा जा रहा है, कभी उधर से लिखा जा रहा है, तो सारे चीजों पर जो टकराव की स्थिति है उस पर सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इन मामलों में हस्तक्षेप करे। क्योंकि जो भी चीजें हो रही है, कभी आप देख रहे होंगे, कभी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन वो लिख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो हम अपने स्तर से करा रहे हैं और शिक्षकों का जो इसमें भागीदारी होना चाहिए, शिक्षकों का हम इसमें ले रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आगे की चीजें जो है वो शिक्षा विभाग देखेगी। हमको पूरा अधिकार है, संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं। और दूसरे तरफ जो के पाठक हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं, निश्चित रूप से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, परंतु ये काम जब रिजल्ट आएगा उसके बाद कराएंगे हम, लेकिन शिक्षकों को इससे दूर रखा जाए। क्योंकि शिक्षकों की जो बातें हैं वो चीजों को लेकर, और इसी बीच में मुख्य सचिव भी इसके बीच में आ गए केंद्र में। तो स्पष्ट है, मुख्य सचिव का भी कहना है कि शिक्षकों को इसे दूर रखा जाए। आपको जिस भी विभाग के जिस भी कर्मचारियों को इसमें लगाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसमें आप लगा सकते हैं साथियों। तो अभी जो चीजें हैं कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, शिक्षा के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीएसईबी के चेयरमैन श्री आनंद किशोर जी, ये तीनों अधिकारियों का मन इतना बढ़ चुका है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था से और बिहार के परीक्षार्थियों का कितना भला होगा, इस चीज पर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं साथियों। अभी जो चीजें ये हैं कि क्या आपको ये लगता है कि बिहार में जिस प्रकार के 1,70,000 लोगों की जो अभी वैकेंसी आई शिक्षकों की, और उसमें स्पष्ट रूप से 6 to 8 में 0 सीट, 1 to 5 में जो सीट थी, सबसे ज्यादा सीट थी 1 to 5 में। प्राथमिक शिक्षक बनने की जो बातें थी वो में सबसे ज्यादा थी। और ये जो लड़ाई चल रही है के पाठक और अतुल प्रसाद जी का, उसमें 1 to 5 के लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन स्पष्ट रूप से है कि जो 1 to 5 एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षक बनने की जो बाध्यता है वो बीएड समाप्त कर दी गई है। उसके लिए डीएलएड की डिग्री वो जरूरी है। परंतु अभी जिस प्रकार की बातें और लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या वो ट्वीट करने से ये क्लियर हो गया कि हम बीएड वालों के लिए भी कुछ रास्ता देख रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको भी देखना होगा, बिहार सरकार को बीच में आना होगा, हम लोग बैठकर बात करेंगे। तो शिक्षक विभाग का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि जिन लोगों ने बीएड करके या तो बीएड, बीटेड या सीटेड क्वालिफाई किया है, तो जब बीएड की डिग्री ही क्वालिफाई नहीं है, तो इन सब चीजों को लेकर और लगातार आप ये देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत जगहों से इस तरह की चीजें आ रही है, खामी आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत जिन लोगों ने न बीटेड पास किया न सीटेड क्वालिफाई किया, वो सब लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। और उन्होंने फॉर्म भरने तक में उस सब चीजों का जिक्र नहीं किया है बहुत जगह। तो सारी जगहों से चीजें जो आ रही है, और बीपीएससी के चेयरमैन लगातार ये कह रहे हैं कि जिनको भी परेशानी है, जिन्होंने बीएड के लिए किया है, और उसके बाद ये भी दिया है कि मान लीजिए कि किसी परीक्षार्थी ने बीएड भी किया और डीएलएड भी किया, परंतु जो 1 to 5 में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उन्होंने बीएड की डिग्री दी है, तो डीएलएड की डिग्री किस वर्ष में उनका है वो मांग रहे हैं। या बीएड नहीं किए, डीएलएड किए हैं तो डीएलएड दे दीजिए। तो क्या दो अलग अलग सेशन में दो अलग अलग जगहों से चीजों की मान्यता जो है किस प्रकार से रहेगी। बहुत सारे परीक्षार्थी फोन करते हैं या मैसेज करते हैं हमको कि सर क्या होगा, क्योंकि आगे की चीजें, क्योंकि जिन्होंने एक सेशन में दो अलग अलग कोर्स किए हैं, तो क्या दोनों के कोर्स की मान्यता होगी। क्या बीपीएससी के चेयरमैन इस तरह की चीजों पर सरकार से पूछकर ये बात लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं कि क्या 1 to 5 के लिए राज्य सरकार, निश्चित रूप से राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। कुछ परीक्षार्थी, कुछ अभ्यर्थी, कुछ छात्र नेता भी पिटीशन दायर किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बार नहीं 2 बार स्पष्ट रूप से गाइडलाइन आ चुका है कि 1 to 5 के लिए जो है बीएड की डिग्री की बाध्यता जो है, पात्रता जो है, उसको समाप्त कर दी गई है। तो फिर डिसीजन लेने में गवर्नमेंट की जो बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट है, वो क्या 1 to 5 के लिए किस तरह की परीक्षा लेने का कहाँ कोई औचित्य था। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार के अंधेरे में रखा गया, और चेयरमैन सर इस तरह की बातें कह रहे हो, के पाठक तो हद कर दिए। कभी बोल रहे हैं कि चेयर हटा दीजिए क्लास से, ठीक है, वो भी मान लेते हैं कि चेयर हटा दीजिए।
दूसरी बार कह रहे हैं कि अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस तो बिल्कुल चाहिए अटेंडेंस। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी उन्होंने रोक लगाने की बात कही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो स्पष्ट रूप से मेरा भी मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उन लोगों के लिए भी निश्चित रूप से रुकना चाहिए जो लोग किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और उसी आवर में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाने जाते हैं, तो उन सब लोगों को भी रोक लगाने की निश्चित रूप से जरूरत है। दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब इस तरह की चीजें होंगी तो क्या बिहार के छात्र और जितने अभ्यर्थी हैं बिहार से बाहर पलायन नहीं करेंगे? 75% अटेंडेंस की जो चीजें हैं, तो क्या चीजें एकाएक इतनी जल्दी से बदल जाएगी? नहीं बदलने वाली है। आपको शिक्षकों की बेहतरी के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था बने, उसमें पूरे शिक्षकों का रोल बहुत बड़ा होता है। और गुरुओं का इस तरह से अपमान भी चल रहा है। कहीं वो जाते हैं दौड़ा करते हैं शिक्षकों के स्कूल में, तो इस तरह की चीजें होती है, कभी किसी को मोटा हाथी, कभी किसी को इडियट। तो इस तरह की चीजों से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यहाँ तक की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जाएगी। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं कि हमको नहीं करनी है नौकरी बिहार सरकार में। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से इनका कार्य करने का तरीका रहा है कि पाठक का निश्चित रूप से गलत रहा है। और आने वाले वर्षों में जो ये कह रहे हैं कि 220 दिन का जो है वो काम, तो आप शिक्षकों से कौन कौन सा ऐसा काम है जो शिक्षकों से नहीं करवा रहे हैं? जातिगत जनगणना उन्हीं से करवाना है, सर्वे का काम उन्हीं से करवाना है, चुनाव सब में चीजों का काम उन्हीं से करवाना है, कहीं चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना है, नामांकन में या किसी का नाम जुड़वाने का प्रक्रिया उसी में भाग लेना, मिड डे मील प्रोग्राम उन्हें करवाना है, पशुओं की गणना उन्हीं से करवानी है, खुले में शौच की जो व्यवस्था आपने की कि स्वच्छता अभियान के तहत, तो वो भी आप गिनने के लिए शिक्षकों को ही दे दिए हैं। तो सारी चीजों की जिम्मेदारी तो शिक्षकों की है। शिक्षक पढ़ाएगा कब? इस चीज की बातें होनी चाहिए ना कि शिक्षकों के लिए जो चीजें हैं उस पर बेहतर के लिए काम करें। आप बहुत ऐसे संस्थान चले जाएं जहां पर स्कूल कॉलेज में स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, कहीं बाथरूम की स्थिति अच्छी नहीं है। तो स्पष्ट रूप से इस गाइडलाइन पर हम लोगों को विशेष रूप से यही कहना है कि क्या सरकार की व्यवस्था, क्या दो अफसरों की जो झगड़े हैं, दो अफसरों की जो ईगो की बात है, ईगो हट करना नहीं जाए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इन सब चीजों पर किसी का कोई नहीं। निश्चित रूप से 1,17,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। 1 to 5 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आएगा तो सीट 0 हो जाएगी और 6 to 8 में सीट पहले से ही 0 है। तो लगभग डीएलएड वाले की जो 1 to 5 वाली बात है तो उसमें डीएलएड की डिग्री की बात है। डीएलएड की डिग्री जितने लोगों को होगी उनको नौकरी मिलेगी। मुश्किल से अगर कहा जाए तो 1 to 5 के लिए बीच रास्ता अगर निकलता है बीएड वाले के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ निकल रहा है। फिर भी वो अंधेरे में ट्वीट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं छात्रों अभ्यर्थियों को कि नहीं हम कोई रास्ता निकालेंगे। तो रास्ता निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पहल होनी चाहिए, शिक्षा विभाग के मंत्री की तरफ से पहल होनी चाहिए और कोई ठोस पहल होनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि ट्वीट कर दिए, लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं और भी तरह तरह का प्रलाप कर रहे हैं आप। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि शिक्षा विभाग में जो अफसरों की लड़ाई के झगड़े चल रहे हैं और तरह से कभी पत्र ये लिखेंगे, कभी वो लिखेंगे, कभी संविधान का पाठ वो पढ़ाएंगे, कभी ये पढ़ाएंगे, तो संविधान का पाठ मत पढ़ाइए। और चेयरमैन से संविधान के पाठ पढ़ा रहे हैं ना, तो परसेंटाइल सिस्टम में जब आप कह रहे थे कि हमने लागू कर दिया है और बीपीएससी का ऑटोनोमस बॉडी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव के बाद ही रुकाइए परीक्षा, क्योंकि आप 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने जा रहे थे। 67 के परीक्षा की बात कर रहे हैं जो बीते साल यानी अगस्त महीने में लगातार प्रोटेस्ट हुआ और तब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब चीजों का हस्तक्षेप किया तो चीजें रुकी। तो क्या लगातार इस तरह की चीजें होंगी बिहार में? क्या हम लोग इस तरह का इंतजार नहीं करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट आना चाहिए और बोलना चाहिए कि 2 अफसरों की लड़ाई के झगड़े के वजह से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के आमूलचूल परिवर्तन होंगे? आने वाले समय में इन सब चीजों को लेकर लगातार इस तरह की अपडेट हो रही है और स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था जो बनने की बजाय वो बिगड़ती जाएगी, क्योंकि शिक्षकों को कहीं कोई न शिक्षक खुश है, न जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी लगता है कि ये गलत हो रहा है। और कभी कहेंगे कि बोरी बेचने जाना है आपको प्रिंसिपल को, और वो भी 20 रुपए से कम 20 रुपए से कम में बेचे तो कार्रवाई होगी। तो शिक्षकों का कहीं कोई यहाँ तक इस तरह का अपमानित शिक्षक इस तरह से अपमानित हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि शिक्षकों का अपमान हो सकता है? शिक्षकों का कोई अपमान नहीं कर सकता, न शिक्षकों कोई अपमान किया है और न शिक्षकों का कोई अपमान कर सकता है कि गुरु के का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर है।
तो आने वाले समय में ये सब चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। अगर पहल नहीं होती है तो इस तरह की चीजें बिल्कुल पटरी से उतर जाएगी साथियों। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।